क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? लास्ट ईयर प्रियंका रेड्डी केस में एनकाउंटर किया गया और निर्भया केस में 4 गुनहगारों को फांसी दी गई। तो क्या इससे क्राइम अगेंस्ट वुमेन या रेप केसेस इंडिया में कम हो गए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर पिछले 3 साल की रिपोर्ट देखें तो 2016 से 19 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड बाय अ वूपिंग 20% इन आवर कंट्री। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक रिपोर्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आज फिर से आप सबका वेलकम करता हूं सिड ब्लॉग्स टीवी के एक नए एपिसोड में। और ये कोई एंटरटेनमेंट या गॉसिप व्लॉग नहीं है, ये एक ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। अगर एंटरटेनमेंट या गॉसिप देखना है उसके लिए तो आप इंडियन न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, आजकल वही चल रहा है उस पर। हाथरस रेप केस के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और फाइनली हमारा सो कॉल्ड इंडियन मीडिया भी अब अपना मुंह हाथ धोकर, अपने होश संभाल कर उस केस को प्रॉपर कवरेज दे रहा है। एक्चुअली डू यू नो, ये रेप केस हुआ था 14 सितंबर को। फिर उसके बाद विक्टिम को जिला हॉस्पिटल से अलीगढ़ हॉस्पिटल और अलीगढ़ हॉस्पिटल से सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली। बट यहाँ मुद्दा ये है कि इन 15 दिनों में इंडियन मीडिया ने इस केस को कोई कवरेज क्यों नहीं दी? क्यों वेट किया गया टिल द टाइम दैट द विक्टिम टुक हर लास्ट ब्रेथ? क्यों रुका गया उस टाइम तक जब सफदरजंग और एम्स के बाहर भीमसेना के सभी कार्यकर्ताओं ने वो धरने दिए, प्रोटेस्ट किए, हजारों की भीड़ जमा हो गई इस पैंडेमिक के दौरान में, पॉलिटिशियंस इस केस में इन्वॉल्व हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई? क्यों रुका गया उस टाइम तक? ये रेप हुआ था 14 सितंबर को, मगर ये न्यूज़ सबके सामने आते आते हो गए 26 सितंबर, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पर। और तब मीडिया वालों ने कहा, ये इस खबरों के सेल्समैन लोगों ने कहा कि चलो अब अपना मुंह धोकर ये कैमरा वैमरा सब उठाकर रिया की गैंग को छोड़ो, ये न्यूज़ भी कवर करनी पड़ेगी। जबकि भीमसेना के हेड चंद्रशेखर ने इस वीडियो में कहा है कि 14-15 दिन से मीडिया का एक आदमी यहाँ कवरेज करने नहीं आया। देखिए इस वीडियो को। 14 दिन से कहाँ थी आप? 14 दिन से आप भी सर, मैं कहाँ थी वो आप? एक मिनट सुनिए ना, आप भी कहाँ? आपने कहा ये ना सब कि लोग हम नहीं कराई है। आप ये बताइए, 14 दिन से कहाँ थे? आज तक के लोग कहाँ थे? हर इंडस्ट्री का एक वर्क एथिक होता है, मगर मुझे लग रहा है अब मीडिया का कोई वर्क एथिक बचा ही नहीं है। टीआरपी के लिए बस इनको मुजरा करना बाकी रह गया, बाकी ये सब कर चुके हैं। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद जस्टिस फॉर एसएसआर को इन्होंने इस तरह उधेड़ा है कि अब उसे सिलना मुश्किल हो रखा है। बट अब जब इस रेप केस में सारा मीडिया, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, स्टेट गवर्नमेंट्स सब इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इस केस का एक निचोड़ अगर निकाल के देखा जाए तो एक ही द मेन मोटो ऑफ दिस रेप जो निकल के आता है, दैट इज कास्टिज्म। बच्चों को जितनी मर्जी किताबें पढ़ा लो इक्वालिटी के बारे में, मगर जब तक उसे अपने घर पर आस पड़ोस में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा ना, तो कुछ नहीं हो सकता हमारे समाज का तब तक। क्लोजली फॉलोइंग दिस केस यू विल गेट टू नो कि विक्टिम ने दम तोड़ने से पहले संदीप, जो कि इस केस का मेन सस्पेक्ट है, उसका नाम लिया। और पुलिस ने जो भी थोड़ी बहुत तफ्तीश की उससे पता चला कि ही इज फ्रॉम अ हायर कास्ट फैमिली एंड द विक्टिम वाज फ्रॉम अ लोअर क्लास दलित फैमिली। विक्टिम की फैमिली से यह भी पता चला कि संदीप के दादा को 20 साल पहले विक्टिम के दादा से मार पिटाई करने के इल्ज़ाम में SC/ST एक्ट के अंडर बुक किया गया था और 3 महीने के लिए जेल भी भेजा गया था। आफ्टर रीडिंग एंड नोइंग दिस, इट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस कि ओनली मोटिव इन दिस केस वॉज डीपली बuried अंडर द रूट्स ऑफ कास्टिज्म। वन मोर फैक्ट दैट आई गॉट टू नो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अ बिट ऑन इंटरनेट ऑन दिस केस कि अपर कास्ट वालों में, द सो कॉल्ड अपर कास्ट वालों में ये शह आती कहाँ से है ये सब करने की? तो मिस्टर राजवीर दिलेर, जो बीजेपी के इलेक्टेड MLA हैं हाथरस जिले से, वो अपने कैंपेनिंग स्टाइल के लिए पॉपुलर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट वॉज पब्लिश्ड इन आउटलुक टुडे एंड टाइम्स ऑफ इंडियाज रिपोर्ट इन 2017। वो अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे अगर किसी हाई कास्ट फैमिली के घर में जाते हैं तो वहाँ वो उनके बराबर में नहीं बैठते, वो बैठते हैं ज़मीन पर। और वो अपना एक स्टील का ग्लास अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस हाई कास्ट फैमिली के घर से कुछ खाएंगे या पिएंगे तो उनके बर्तन में खाने से वो बर्तन और उनका घर अशुद्ध हो जाएगा। तो कहाँ तक ये सही है? जहाँ एक लोअर क्लास दलित यूथ जो है वो आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है और उनके लीडर्स आज भी ये डकियालूसी रिवाजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी इलेक्शन कैंपेनिंग क्या मैसेज कन्वे कर रही है कि अपर क्लास हमेशा अपर कास्ट ही रहेगा और लोअर कास्ट हमेशा लोअर कास्ट ही रहेगा? और अपर कास्ट का जो बच्चा है वो सारे बचपन से यही सीखता है कि लोअर कास्ट वाले तो हमारे घर में आके ज़मीन पे बैठ रहे हैं, हमसे भीख मांग रहे हैं वोट की, और मैं इन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इन्हें काटूँ, मारूँ, रेप करूँ, सब लीगल है, सब जायज़ है मेरे लिए। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली केस जहाँ ऐसी क्रूएल्टी हुई हो। कास्टिज्म की वजह से
कई केस तो ऐसे होते हैं जिनका हम लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि उन्हें प्रॉपर मीडिया कवरेज नहीं मिलती। अभी भी इतना हल्ला करने के बाद इस केस को कवरेज मिला है, मगर ये कवरेज की ज़रूरत थी डे 1 से, जिस दिन ये रेप हुआ। जब वैसे तो ये रेप होना ही नहीं चाहिए था, मगर जब ये रेप हुआ, विक्टिम क्या बोलूँ, उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मगर मीडिया नॉट इवन बॉदर्ड टू कवर दैट न्यूज़। कल रात को विक्टिम की बॉडी को 3 बजे जला दिया गया पुलिस के द्वारा, और उसके घर वालों को उसकी लाश देखना तक नसीब नहीं हुआ। आखिरी बार देख तो लेते अपनी बेटी को, जिसे 19 साल उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और आज ऐसे उसे विदा करना पड़ा। तो ये केस को क्लोजली फॉलो करने के बाद आई कांट रियलाइज व्हाट डायरेक्शन आवर कंट्री इज गोइंग ऑन। और हम मीडिया को ब्लेम करेंगे, मीडिया फिर हमें ब्लेम करेगा, ये ब्लेम गेम चलता ही रहेगा, इसका कोई रोक नहीं है। और पॉलिटिशियंस वो करते रहेंगे जिसके लिए हम उन्हें इलेक्ट नहीं करते, वो ऐसी डकियालूसी बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक लीडर का काम होता है देश को बदलाव की ओर लेके जाना, ये नहीं वापस उसे पीछे खींचते रहना। तो आई जस्ट विश कि हमारे देश की इस बहादुर बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, और यही दुआ करूंगा बस, और कुछ नहीं कहूंगा आज आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।